भारत में कोरोना का तीसरा वेव आ चुका है। इस वेव का नाम ओमिक्रॉन बताया जा रहा है, जिसे हम कह सकते हैं B11529 कह सकते हैं। इसे पहली बार डिस्कवर किया गया था साउथ अफ्रीका में, और इस देश में इसको डिस्कवर किया गया साइंटिस्ट द्वारा। लेकिन साउथ अफ्रीका में साइंटिस्ट द्वारा यह WHO को पहली बार यह रिपोर्ट दिया गया था कि यह नया वेरिएंट आया है। इसको पहली बार डिस्कवर किया गया 24 नवंबर को, और इसे रिपोर्ट किया गया, और इसका पहला पेशेंट पाया गया साउथ अफ्रीका में 24 नवंबर के बाद। अब बहुत सारे कंट्री में ये इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और आप जब तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसकी जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ती जा चुकी है और बढ़ती रहेगी। 26 नवंबर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वेरिएंट को यह दर्जा दिया था। इसके टाइप कितने सारे हैं इसको मैं आपको बताती हूँ कि इसके टाइप कौन से हैं और इसमें कितने वेरिएंट्स बताए गए हैं WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसके टाइप्स बताए हैं। इसके 2 टाइप्स WHO ने डिस्कवर किए हैं, जिसमें से है फर्स्ट वेरिएंट्स जो पेरू देश में पाया गया है, जो दिसंबर 2020 में पाया गया था। एक है माऊ जो वेरिएंट जो कोलंबिया में पाया गया था। ये 2 वेरिएंट को बताया गया है WHO द्वारा। जो प्रॉब्लमेटिक वेरिएंट्स होते हैं इसको वेरिएंट ऑफ कंसल्ट में ऐड किया जाता है। वेरिएंट ऑफ कंसल्ट क्या होता है? जिसके इन्फेक्शन लोगों तक ज़्यादा पहुंचते हैं, या जो लोगों तक इन्फेक्टेड होते हैं, या जो लिस्ट में आते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इस वेरिएंट को कहा जाता है वेरिएंट ऑफ कंसल्टर। इसके भी टाइप होते हैं जो WHO ने 4 टाइप्स के अभी तक डिस्कवर किए हैं। पहला है अल्फ़ा, दूसरा है बीटा, तीसरा है गामा और चौथा है डेल्टा। इससे पहले आपने एक और वेव का बहुत अच्छे से अनुभव लिया था जो आपके 2020 में आया था, डेल्टा, जो इसे सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया है अभी तक में, जिसने सबसे ज़्यादा जान ली थी और सबसे खतरनाक वायरस में से एक माना जा रहा है डेल्टा, जिसे हम दूसरा वेव भी कह सकते हैं। इसका तीसरा वेव इसलिए खतरनाक माना जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंस पाए गए हैं, बट अभी तक डेल्टा दूसरा वेव सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अल्फ़ा आया यूनाइटेड किंगडम, बीटा आया साउथ अफ्रीका जो मई 2020 में आया था, गामा आया था ब्राज़ील और डेल्टा आया था इंडिया से जो 2021 में आया था, जिसका वेव सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया है। इस इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका अफेक्ट देखा गया और इसके केसेस सबसे ज़्यादा देखे गए, जिसमें से अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, इसमें से सबसे ज़्यादा केसेस आपके डेल्टा में पाए गए हैं। अगर हम इसको प्रतिशत या में डिफाइन किया जाए तो 90% केसेस डेल्टा में पाए गए हैं। ओमिक्रॉन के आ जाने के बाद यह 5 टाइप्स के वेरिएंट्स हो चुके हैं: अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन। WHO ने बताया कि डेल्टा के सिम्टम्स और ओमिक्रॉन के सिम्टम्स 50% मैच होते हैं, बट इसमें ओमिक्रॉन में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं पाए गए। बट ये बताया गया कि इसके सिम्टम्स ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है। पहले आपके कोविड-19 के जो सिम्टम्स होते थे वो डिसअपेयर थे। आपको फीवर आता था, आपके टेस्ट चले जाता था, आपको कुछ स्मेल करने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती थी और आपको, बट ओमिक्रॉन में ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी थकावट होगी, आपको फीवर होगा, ऐसे छोटे छोटे सिम्टम बताएंगे। अभी तक इसके बारे में ज़्यादा डिटेल लोगों को नहीं पता है, ना साइंटिस्ट को पता है, ना WHO को। कोरोना कैसे हमारे बॉडी को किस तरीके से हार्म करता है और किस तरीके से यह और इंक्रीज होता है, इसको हम समझेंगे। एंड वैक्सीन किस तरीके से काम आता है आपको इस वीडियो में समझ आएगा। ये समझ लेते हैं कोरोना होता कैसे है। कोरोना के 3 पार्ट होते हैं जो आप स्क्रीन में शो होते देख सकते हैं। इसका एक ऊपरी पार्ट होता है, इसको कहा जाता है स्पाइक प्रोटीन, जो हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट होता है। सेकेंड होता है कवर, और थर्ड होता है RNA, जो हमारे DNA से के तरह होता है। ये एक्चुअली एक DNA की तरह ही होता है, जो हमारे जीन्स होते हैं
उसको ये डायरेक्ट टारगेट करके और जीन्स बनाता है और कोरोना और बढ़ाता है। आरएनए जो अपने जैसे और संतान को उत्पन्न करता है। माना जाए तो हमारे अंदर स्पाइक प्रोटीन एंटर करता है, देन हमारे अंदर जो कोरोना बढ़ता है वो आरएनए के कारण होता है। आप समझ लिए कि कोरोना कैसे होता है। यह हमारे फेफड़े के जरिए हमारे लंग्स के अंदर तक पहुंचता है, एंट्री होता है, क्योंकि हमारे फेफड़े सबसे ज़्यादा नाजुक होते हैं। फेफड़े में यह सबसे पहले सेल्स में जाकर अंदर जाता है। तो हमारा वैक्सीन किस तरीके से काम करता है? अगर आपने वैक्सीन लगाया तो आपका वैक्सीन एक एंटीबॉडी बनाएगा। अब ये एंटीबॉडी कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो आरएनए और कवर के ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसको टारगेट करता है। ये स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर देता है, उसके जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको बंद कर देता है और कुछ समय बाद इसको नष्ट करने की कोशिश करता है। इस तरीके से हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है। तो हमारा वैक्सीन इस तरीके से काम करता है। अब देखा जाए कि भारत पे इसका इफेक्ट, हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटका में, जिसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। आपका क्वेश्चन होगा कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। इसके लिए कुछ रिसर्च अभी बाकी है, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन हमको 14 नवंबर को मिली है और साइंटिस्ट कहते हैं कि इसके पूरी इंफॉर्मेशन हमको 2 सप्ताह में आराम से मिल जाएगी, 2 वीक में हमको आराम से मिल जाएगी। तो हमको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और वैक्सीन अब इसमें कितनी कारीगर होगी कितनी नहीं, इसकी इंफॉर्मेशन भी कुछ समय पर मिल जाएगी। और आप न्यूज़ देखते हैं तो आप इस न्यूज़ के साथ साथ अपने आप को अवेयर रखिए और सुरक्षित रखिए, क्योंकि आप वैक्सीन लगा चुके हैं तो ये कितना हेल्पफुल होगा या एंटीबॉडी बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिली। तो इसके अनुसार अभी आपको सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सेफ्टी रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्लू आ चुका है। तो ज़्यादा नुकसान ना हो और सुविधा आप अपने पास रखेंगे तो आपकी जान बचेगी और आप सेफ्टी में रहेंगे तो हो सकता है हमारा नेक्स्ट कदम अच्छा होगा। तो हमारा अभी का जो एक्शन होगा वो बाद का कोरोना डिसाइड करेगा कि फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो हमको अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है।